कानून कुछ करना ही नहीं है। केवल अगर आप कानून समझना चाहते हैं तो शब्दों को समझ लेने की जो कला है इसे सीख लीजिए। जिस दिन शब्द को समझने की कला आ गई उस दिन कानून में समझने लायक कुछ बचता ही नहीं। और शब्दों को जब वाक्य के तौर पर संयोजित किया जाता है तो वाक्य के तौर पर उसे संयोजित करने के लिए उसमें कामा, हलंत, विराम, अर्धविराम ये सब लगाए जाते हैं। और विराम और अर्धविराम के साथ जो कुछ लिखा गया है उसे पढ़ने की जो मर्यादा आपको छोटे क्लासेस में सिखाई गई, उस मर्यादा के साथ उस सेंटेंस को पढ़ना सीख लीजिए। कानून में सब कुछ आपके सामने होता है। अगर उसने लिखा धर्म की स्वतंत्रता होगी तो सीधी बात है, सबसे पहली बात क्या कही उसने, धर्म की स्वतंत्रता होगी। धर्म अलग बात है और धर्म से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं ये बिल्कुल अलग। धर्म जैसे न्याय अलग बात है और न्याय करने की प्रक्रिया ये अलग है, ठीक है ना। न्याय बिल्कुल अलग बात है। न्याय एक स्थिति का नाम है और प्रक्रिया उस स्थिति तक जाने का नाम है। तो अगर उसने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता होगी तो धर्म की स्वतंत्रता होगी। और धर्म क्या है ये आप नहीं बताएंगे ना आप ऐसा दावा करेंगे। धर्म क्या है ये हो सकता है वो भी जान ले जो आपके धर्म का नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस्लाम क्या है इसे जानने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है। इस्लाम क्या है ये हम भी जान सकते हैं। जो कुछ इस्लामिक जो धर्म पुस्तकें हैं उनमें तो इस्लाम का स्वरूप वर्णित किया गया है उसे हम इस्लाम मानेंगे। आप कहोगे ये इस्लाम है, हम तो नहीं मानेंगे। आप कहते रहो हम मौलाना हैं, आप कहते रहो हम हाफिज कुरान हैं, हमको कुरान हिफ्ज है, होता रहे। हमें कुरान हिफ्ज नहीं है, हम हाफिज कुरान नहीं है, लेकिन हम कुरान का अर्थान्वयन नहीं कर सकते। यह कैसे माना जाए? तो इस्लाम क्या है ये सुप्रीम कोर्ट भी जान सकता है। हिंदुइज्म क्या है इसे जानने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है। हिंदू लॉ पर जो सबसे बेहतरीन किताब मानी जाती है वो किसकी है? मुल्ला की है, ठीक है ना। डॉक्टर दिनशा मुल्ला अथॉरिटी है हिंदू लॉ पे और वो हिंदू नहीं है, वो पारसी है। और मुस्लिम लॉ पर भी उन्हीं की किताब सबसे स्टैंडर्ड मानी जाती है, ठीक है। फैजी वगैरह की किताबें और भी हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड मानते हैं जनरली वो मुल्ला को ही मानते हैं और मुल्ला ना हिंदू है ना मुसलमान है। तो इसलिए कानून में सिर्फ शब्द का अर्थ और किसी भी शब्द के 3 अर्थ होते हैं। हमने कहा था आपसे शब्द का एक ग्रामेटिकल मीनिंग होता है, शब्द का एक नेचुरल मीनिंग होता है और शब्द का एक ऑर्डिनरी मीनिंग होता है। कई बार जो उसका नेचुरल मीनिंग है उससे ऑर्डिनरी मीनिंग भिन्न हो जाता है। हमने आपको उदाहरण दिया था कि जैसे जो गॉड शब्द है, गॉड शब्द का मतलब सिर्फ इतना है कि जिसे बुलाया जाए। ईश्वर अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए जितने नाम हैं सब उसी के हैं। हमारे यहां कथाओं में वर्णन भी करते हैं
कि आपके अनेकों नाम हैं, एक ये नाम भी स्वीकार करें। जैसे कई बार आप किसी से जो धार्मिक पुस्तकें उन्हें पढ़ेंगे, उसमें आता है कि कोई जो भगवान का मानने वाला है वो कहता है आपके अनेकों नाम हैं, मेरे द्वारा दिया गया एक ये नाम भी स्वीकार करें। आपके अनेकों रूप हैं, ठीक है। हमने ये जो स्वरूप बनाया है इसे भी आप अपने स्वरूप की मान्यता प्रदान करें, इसलिए उसकी कोई मूर्ति कैसे भी बना दो वो उसी की मूर्ति है, क्योंकि सब जगह वही है, इसके अलावा कहीं वो, ठीक है, अनुपस्थित है ये नहीं कहा जा सकता। आप मूर्ति बनाते हैं उसमें उसे बुलाते हैं, ठीक है ना, आवाहन किया जाता है कि आप आइए इसमें प्रतिष्ठित हो जाइए, और जब वो प्रतिष्ठित होगा तो आपने बुलाया, ठीक है ना, तो जो बुलाने से आए वो भगवान है। वो भगवान तो शब्द ही नहीं आना चाहिए, वो गॉड है ये कहना चाहिए। तो गॉड शब्द का जो आपका मौलिक तौर पर अर्थ है, जो उसका नेचुरल मीनिंग है, वो है जिसे बुलाया जाए, ये इसका नेचुरल मीनिंग है। लेकिन उसका ऑर्डिनरी मीनिंग क्या मानता है? ईश्वर, भगवान, ठीक है ना। और ईश्वर का जो नेचुरल मीनिंग है वो नेचुरल मीनिंग है कि समस्त ऐश्वर्य जिसका है वो ईश्वर है, ठीक है। जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये भी हमें लगता है हाई स्कूल में होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसमें एक फ्रेज दिया रहता है, उसके लिए एक शब्द आपको चुनना होता है। तो समस्त ऐश्वर्य जिसका है वो ईश्वर है, ठीक है ना। तो अब है क्या, आपने या सभी धर्मों ने यह माना है कि सब कुछ ईश्वर का है, तो समस्त ऐश्वर्य ये सब कुछ उसका है। अब उसे तो वैसे उसका ही कहा जा सकता है, इसके अलावा उसका कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि सारे ही नाम उसके हैं। तो फिर कौन सा नाम ले? तो सही बात तो ये कि उसका, इसका, इसी प्रकार से बात होनी चाहिए। तो आप देखेंगे जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें इसी प्रकार से बात हुई है। तेरा तुझको अर्पण, ये नहीं कहा कि कृष्ण जी तुम्हें तुम्हारा समर्पण, ये नहीं कहा, तेरा तुझको अर्पण। नाम कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि नाम हो भी नहीं सकता। लेकिन अब बात को कहने के लिए कोई आधार पकड़ना पड़ता है, इसलिए कायदे में तो ईश्वर कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन यह कहा जाता है कि सब कुछ, ठीक है, सारा वैभव जिसका होता है वो ईश्वर कहलाता है, ठीक है। इसलिए हमने उसे ईश्वर कहकर पुकार दिया, ठीक है। और गॉड का जो अर्थान्वयन है वो ईश्वर की तरह होने लगा। उसका जो नेचुरल मीनिंग है वो सिर्फ इतना, जिसे बुलाया जाए, इसके अलावा उसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन उसका ऑर्डिनरी मीनिंग बदल गया। और गॉड शब्द जब किसी सेंटेंस में प्रयोग होगा, ठीक है, तो उसका अर्थ हो सकता है और बदले, जिसे कहते ओह गॉड, ठीक है। तो यहां पर बुलाने से मतलब नहीं है, यहां पर उसका जो साधारण अर्थ है उससे भी मतलब नहीं है। आप अपने आश्चर्य को, ठीक है, या आप अपने, ठीक है, विस्मय को व्यक्त करने के लिए इन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। तो शब्द के तीन अर्थ हैं। इस बात को सिर्फ समझ लिया जाए तो कानून को समझना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कानून सिर्फ शब्दों के विश्लेषण की कला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक शब्द प्रयुक्त हुआ, उस शब्द के तीन अर्थ हो सकते हैं। आपको देखना यह कि यहां इस शब्द का जो प्रयोग है वो किन अर्थों में है, नेचुरल अर्थों में है, ऑर्डिनरी मीनिंग लिया गया है, या कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक इसका अर्थ निकालना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इसको देखने के लिए बहुत सारी चीजें, विधायिका उसने ये लाइन क्यों लिखी, उसका भी लिखने का कोई कारण रहा होगा, उसने कोई बात सोची होगी, ठीक है, कोई बुराई होगी जिसका मिटिगेशन, जिसको समाप्त करना चाहती होगी, इसलिए उसने ये लाइन लिखी। तो अब हम देखेंगे कि विधायिका का जो मनोभाव था उस लाइन को लिखने के पीछे, वो मनोभाव
ऑर्डिनरी मीनिंग लेने से सबसे अधिक संतुष्ट होगा, नेचुरल मीनिंग ले लेने से सबसे अधिक संतुष्ट होगा, या कॉन्टेक्स्ट जो है, ठीक है, उसके मुताबिक उसका जो ग्रामेटिकल मीनिंग है उसे ले लेने से सबसे ज्यादा संतुष्ट होगा। यह तय करने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, क्योंकि सब नहीं तय करेंगे, ये कोई तो अथॉरिटी चाहिए। सब तय करेंगे तो सब अपने अपने हिसाब से तय कर लेंगे, तो वो बताएंगे कि इन तीन अर्थों में से कौन सा अर्थ इस शब्द का यहां स्वीकार हो, और जो वो बता देंगे वही अर्थ स्वीकृत हो जाएगा और फिर उसे उसी प्रकार पढ़ा जाएगा। अब कोई भी बात आप शुरू करेंगे तो शुरुआत से शुरुआत की जाती है हमेशा। इसलिए नियम यह होता है कि कहीं पर कोई शब्द है तो उस शब्द का वो अर्थ लीजिए जो साधारण अर्थों में, यानी जो उसका ऑर्डिनरी मीनिंग है, वो उसे दीजिए और सेंटेंस को पढ़ने का, विधायिका के मंतव्य के मुताबिक सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करिए। ऑर्डिनरी मीनिंग दीजिए, हो सकता है उसका नेचुरल मीनिंग कुछ और हो, लेकिन चूंकि विधायिका में बैठे हुए लोग ऑर्डिनरी मैन थे, ठीक है ना, इसलिए पहला प्रजम्पशन यही है कि उन्होंने उस शब्द को वहां पर ऑर्डिनरी सेंस में यूज किया होगा। पहला प्रजम्पशन यही जाता है, इसलिए उसको ऑर्डिनरी सेंस में लीजिए सबसे पहले, ठीक है। और सबसे पहले अगर उन्होंने कहा कि धर्म, इसकी स्वतंत्रता होगी, तो धर्म क्या है ऑर्डिनरी सेंस में, इसे समझना पड़ेगा। तो धर्म ऑर्डिनरी सेंस में ईश्वर की प्राप्ति के लिए की जाने वाली कुछ प्रक्रियाएं हैं जो आवश्यक कोई भी धर्म या कोई भी मत या संप्रदाय मानता है। जैसे इस्लाम यह मानता है कि तौहीद, इस पर आपका, ठीक है, जो अकीदा है, जो विश्वास है, यह होना चाहिए। तौहीद क्या है कि अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद उसके पैगंबर, ठीक है। तो ठीक है, पहला अकीदा आपका इस पर होना चाहिए। उसका कुछ इसेंशियल्स हैं। इसेंशियल का मतलब यह कि सिर्फ उतने ही इसेंशियल आप कर रहे हो, ये नहीं, सिर्फ उतने ही इसेंशियल आप कर रहे हो तो ठीक है, आप मुसलमान माने जा सकते हो, लेकिन ठीक मुसलमान नहीं माने जा सकते। उसका इसेंशियल है हज, रोजा, नमाज, ज़कात, ये आप करें, लेकिन ये इसेंशियल है, ये नहीं करेंगे तो फिर आप मुसलमान नहीं हैं। ये करेंगे तो बस मुसलमान हैं, ठीक है। जैसे 33 नंबर मिल गए तो बस पास हो गए, डिस्टिंक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छे विद्यार्थी कब है? जब 60% आए, ठीक है। इतना किया तो बस यू आर जस्ट ए मुस्लिम, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर इसके बाद और चीजें हैं, ठीक है। आपको तहज्जुद पढ़नी चाहिए, आपको शुक्राना पढ़ना चाहिए, आपको दुरूद पढ़ना चाहिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। तो क्या है? धर्म, इससे जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं और वो इसेंशियल्स है, इतना इसेंशियल है। अब आप कहें कि साहब अन्य प्रकार की जो रीतियां और रिवाज आपके यहां प्रचलित है वो भी धर्म के भाग नहीं है, वो धर्म के भाग नहीं है, वो आपके सामाजिक आचार विचार के भाग है, वो आपका रहने सहने का तरीका है, उस ढंग से आप रहते हो, ठीक है। वो रहने की आपकी जीवन पद्धति है, ठीक है। वो धर्म नहीं है, धर्म अलग बात है। और स्वतंत्रता आपको काहे की है? धर्म की, ठीक है ना। तो कानून में हमेशा शब्द को देखा जाएगा, शब्द क्या कहता है। ऐसे हिंदुइज्म में ईश्वर की प्राप्ति के अनेकों तरीके, ठीक है, अनेकों
जितने भी हैं उनमें कुछ इसेंशियल है। जैसे उन्होंने कहा कथा सुननी है, उन्होंने कहा पूजा करना है, उन्होंने कहा कि धर्मानुसार आचरण करना है। ठीक है, तो जो एक्चुअल मीनिंग है बस उतना। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी सेंस लिया जाता है, ऑर्डिनरी सेंस से काम नहीं चला। तब हम देखते हैं कि अब नेचुरल लें या ग्रामेटिकल लें, ठीक है ना, और फिर उसमें से जो उचित होता है वो अर्थ स्वीकार किया जाता है लेजिस्लेचर की मंशा के मुताबिक। ठीक है ना, तो लेजिस्लेचर की मंशा के मुताबिक सारी चीजों का अर्थान्वयन किया जाएगा। और आप क्या करते हैं, जैसे आपको जब आप पढ़ते हैं तो आपको छोटी क्लासों में सिखाया गया था कि जहां पर कामा है वहां थोड़ा रुकिए, जहां पर इन्वर्टेड कामास दिए गए वहां इंफेक्शन दे के पढ़िए। ठीक है ना, वो आप करते नहीं है, और इसलिए पंक्चुएशन ठीक ना होने के कारण, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन ठीक ना होने के कारण आपको वाक्यों के अर्थ समझ में नहीं आते, क्योंकि उच्चारण ये स्वयं में वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है। ये मेरे बोलने के तरीके में आप देख सकते हैं, हम कुछ शब्दों पर इंफेक्शन देंगे, कुछ को ऑर्डिनरी सेंस में कह देंगे, ठीक है, कुछ को कैसे कहेंगे, कुछ को कैसे कहेंगे। और ये कैसे आएगा, जब आप पंक्चुएशन या जो ग्रामर के नियम है उनके मुताबिक चीजों को पढ़ेंगे। और अगर इस ढंग से कानून को देखा जाए और पढ़ा जाए तो कानून में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो शब्द लिखा है इसी का अर्थ निकालना है, अपनी तरफ से उसे कोई अर्थ देना नहीं है, अपने मनोभाव शब्द पर आरोपित नहीं करने हैं। शब्द जैसा समझा जाता है, और जैसा समझा जाता है वो तीन ही तरीके से समझा जाता है, शब्द को समझने का चौथा तरीका नहीं है। तो उन तीन तरीकों में से कौन सा तरीके से इस शब्द को इस संदर्भ में समझा जाए, जिस संदर्भ में बात चल रही है, यह तय करना होता है। और इसी को लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन या निर्वचन के सिद्धांत कहा जाता है। और यह करने का हक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का है। तो आपको क्या कहा उन्होंने, धर्म की स्वतंत्रता है, तो धर्म की है, ठीक है, धर्म के नाम पर कुछ भी करने की नहीं है। यह धर्म की आपकी जो संकल्पना है उसकी नहीं है। धर्म जिसने दिया था उसकी जो धर्म की संकल्पना रही है, ठीक है, उस धर्म की स्वतंत्रता आपको है। ठीक है, और उस धर्म को या उस धर्म के मुताबिक आचरण करने के लिए जिन प्रक्रियाओं को करने की आवश्यकता है उन प्रक्रियाओं को करने की स्वतंत्रता आपको है, पहली चीज। ठीक है, आपके हिसाब से जो धर्म है उसे करने की कोई स्वतंत्रता हो, यह बिल्कुल नहीं है। अच्छा, फिर धर्म की स्वतंत्रता, जो धर्म बताया गया उसकी स्वतंत्रता भी, वो भी अनियंत्रित नहीं है, वो भी लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और इस अध्याय के अन्य मूल अधिकार उनके अधीन रहते हुए है। यानी जो आपका धर्म कहता है, अगर उससे भी लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य या किसी के किसी मूल अधिकार को कोई क्षति पहुंचती है तो आपको वो भी नहीं करने दिया जाएगा जो धर्म माना गया है। तभी तो धर्मनिरपेक्ष है, अन्यथा धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब हुआ? धर्मनिरपेक्ष का तो मतलब यही हुआ कि धर्म ये कभी भी आड़े नहीं हो सकता किसी नागरिक के कल्याण में, तभी तो धर्मनिरपेक्षता की भावना आई। अन्यथा का
तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इसके अधीन रहकर आपको धर्म की स्वतंत्रता है। और धर्म भी वो जो धर्म को शुरू करने वाले ने धर्म माना था, और उसे जानने के लिए उस धर्म का अनुयायी होना यह जरूरी नहीं है। इसीलिए उच्चतम न्यायालय में किसी भी धर्म का कोई जज किसी भी धर्म से संबंधित समस्या को सुनता है, क्योंकि उसे जानने के लिए उस धर्म का अनुयायी होना जरूरी थोड़ा ही है। धर्म के तो सिद्धांत हैं, वो लिखे हैं, उन्हें आप समझ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं समझ सकते? अगर कोई हिंदू धर्म के प्रिंसिपल्स को पढ़कर, ठीक है, हिंदू धर्म का अनुयायी हिंदू धर्म को जान सकता है, मुस्लिम धर्म का अनुयायी मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों को जानकर उसका उलेमा हो सकता है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? हमारे पास क्या बुद्धि कम है? ठीक है, तो ये नहीं है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और कानून में सबसे पहली जरूरत यही है कि शब्द के अर्थ को लीजिए, शब्द जैसा है, और फिर ऑर्डिनरी सेंस, नेचुरल मीनिंग, ये भी आपने लिया। फिर दो तरीके, फिर शब्द का संकुचित अर्थ लें, यह शब्द का विस्तृत अर्थ लेने, ठीक है ना। शब्द का एक संकुचित अर्थ है और एक शब्द का विस्तृत अर्थ है। भारत की रक्षा, यह लिखा है कि भारत की रक्षा के लिए ये किया जा सकेगा। अब इसका संकुचित अर्थ लें तो भारत की रक्षा का अर्थ हो जाता है युद्ध, वाह्य आक्रमण या इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो कि आर्म्ड रिविलियन यानी सशस्त्र विद्रोह कहा जा सकता है। इससे भारत की रक्षा, यानी शस्त्र जब भारत के खिलाफ उठ गया तब भारत की रक्षा, यह इसका स्ट्रिक्ट सेंस में अर्थ हुआ। लेकिन इसका ब्रॉड सेंस में अर्थ ले लें, भारत की रक्षा, तो ब्रॉड सेंस में इसका अर्थ हुआ कि भारत के अस्तित्व को जिस भी घटना से नुकसान हो सकता है, इसकी संभावना है, वो सारी चीजें मेरे द्वारा रोकी जा सकती हैं। भारत की रक्षा की शक्ति या भारत की रक्षा का कर्तव्य यदि मेरे ऊपर रखा गया है, ठीक है, भारत की रक्षा का कर्तव्य यदि मेरे ऊपर है और उसके लिए मुझे कुछ भी करने की शक्ति दी गई है, तो भारत का जो अस्तित्व है उसके लिए यदि कोई भी घटना जो आज की तिथि पर संकट नहीं है किंतु भविष्य में हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो संकट आज ही हो। आप स्मगलिंग कर रहे हो, स्मगलिंग का मतलब क्या होता है कि भारत सरकार ने इंपोर्टेड गुड्स को भारत में लाने के लिए एक करों का ढांचा, जिसे टैरिफ बोलते हैं, वो लगा रखा है, ताकि इंपोर्टेड गुड्स ऐसा न हो कि भारत के बाजारों में आ जाए और भारत के बाजारों में इंपोर्टेड गुड्स की कीमत इतनी कम हो कि हमारा जो घरेलू उद्योग है उसके द्वारा उत्पादित उसी वस्तु की कीमत उसकी तुलना में ज्यादा हो जाए और उपभोक्ता इतना देशभक्त नहीं होता, उसे सस्ती चीज चाहिए, ठीक है, तो वो सस्ती खरीदेगा और इंपोर्टेड खरीद लेगा, क्योंकि वो सस्ती पड़ रही है। किन कारणों से सस्ती पड़ रही, अलग बात है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें रहते हैं। वो जिस देश में उत्पादित हुई वहां बिजली बहुत सस्ती थी, वहां मैन पावर बहुत सस्ती थी, कारण कई हो सकते हैं, लेकिन वो सस्ती थी, हमारी उद्योग धंधों द्वारा उत्पादित चीज महंगी थी, तो लोग इंपोर्टेड खरीदेंगे, ये खरीदेंगे ही नहीं, और जब खरीदेंगे ही नहीं तो हमारी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और जब हमारी इंडस्ट्री खत्म होगी तो अंततः भारत के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा। अभी हुआ नहीं है, लेकिन स्मगलिंग अगर चलती रही तो हो जाएगा। इसलिए सरकार क्या करती है, इंपोर्टेड गुड्स पर इतनी ड्यूटी लगा देती है, इतनी टैक्सेस लगा देती है कि आप वो कमोडिटी लेकर आओगे तो उतने टैक्सेस का भुगतान करने के कारण वो चीज ऑटोमेटिकली महंगी हो गई। अब जब वो महंगी हो गई तो हमारा
जो उद्योग है उसके द्वारा उत्पादित चीज सस्ती रही, वो खरीदी लोगों ने। हमारी इंडस्ट्री सफर नहीं कर रही। अब जो चोर किस्म के लोग हैं वो उस वस्तु को बिना टैक्स चुकाए भारत की सीमा में लाएंगे, इसी को स्मगलिंग कहा जाएगा। और जो टैक्स का जो डेफिसिट है, क्योंकि उसकी ओरिजिनल कास्ट वो कम है, तो टैक्स के कारण महंगी हो रही ना। टैक्स हम दे नहीं रहे, सीमा से कैसे भी बाहर अंदर ले आ रहे हैं, तो टैक्स तो हमने पे किया नहीं, ओरिजिनल कास्ट कम है, तो उसकी कीमत भारत की वस्तुओं से कम हो गई और लोग उसे बेच रहे हैं। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। इसलिए सरकार स्मगलिंग के विरोध में अधिनियम पारित करती है। आपको बताया था अवशिष्ट शक्तियों में कोफेपोसा, ठीक है, कोफेपोसा उन्होंने अवशिष्ट शक्तियों के प्रयोग में बनाया था और स्मगलिंग एक्टिविटीज को नलीफाई करने के लिए ही उसका अधिनियमन किया गया था। ठीक है, तो भारत की रक्षा, इसका एक स्ट्रिक्ट मीनिंग हो सकता है, और अगर स्ट्रिक्ट मीनिंग ले तो इसका अर्थ होता है कि भारत की सुरक्षा, वाह्य आक्रमण से यानी प्रतिरक्षा भारत की, ठीक है, डिफेंस, ये इससे समझ में आता है कि करने की ताकत मेरे पास है। लेकिन अगर इसका लिबरल मीनिंग ले लें तो सारा कुछ, जो कुछ भारत की रक्षा के लिए जरूरी है, वो सब करने की ताकत मेरे पास आ जाती है। तो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक शब्द का कौन सा अर्थ स्वीकार किया जाए, यह भी निर्वचन की कला है, और इसको भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एंजॉय करते हैं।